अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सर, 10वीं का साइंस। अभी हम 7वां सबक पढ़ेंगे, कंट्रोल और हम आहंगी। साइंस में 7वां सबक है कंट्रोल और हम आहंगी। यानी जानदार जो है, जानदारों के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ अफ़ाल चलते हैं, अलग अलग काम अंजाम पाते हैं। उन तमाम काम के ऊपर काबू रखना उसको कहेंगे कंट्रोल। और इन तमाम काम के साथ साथ अतराफ़ के अंदर जो हरकतें होती है, हरकत व सकनात, उसके ऊपर भी जानदार अपना ध्यान जमाते हैं। उनके साथ भी अतराफ़ के माहौल में जो तब्दीली आती है उनसे भी वो वाबस्ता होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उसको कहेंगे हम आहंगी, अतराफ़ के माहौल से जुड़े रहना। अतराफ़ के माहौल में क्या तब्दीली आ रही है अचानक, तो उस तरफ भी ध्यान देते हैं और अपना काम भी करते हैं। इसको कहेंगे कंट्रोल और हम आहंगी। मिसाल के तौर पर जानवर जो है तो घास चरता है तो चरने में पूरा ध्यान होता है, लेकिन अचानक ज़ोर से आवाज़ आए तो आवाज़ की तरफ सब जानवर चरना छोड़ देते हैं और उधर ध्यान देते हैं कि क्या हुआ। कान खड़े करके थोड़ी देर उधर देखते हैं, सोचते हैं कि भाई कोई ख़तरा तो नहीं है माहौल से। फिर कोई ख़तरा नहीं लगता है, फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। यानी उनके जिस्म के अंदर ऐसे अलग अलग काम अंजाम पाते हैं और वो कंट्रोल भी करते हैं एक दूसरे को। कुछ जानदार जो है वो जुगाली करते हैं, खा लेते हैं एक साथ में, फिर उसके बाद धीरे धीरे जुगाली करते हैं। उनके जिस्म में ये काम अंजाम पाते हैं। हम भी ग़िज़ा खाते हैं और उसको हज़म करने का एक मुस्तकिल अमल जिस्म के अंदर चलता है। इसको कहेंगे कंट्रोल और हम आहंगी। वैसे नबातात के अंदर भी हरकतें होती हैं। नबातात के अंदर भी जो नमू होना, छोटा पौधा निकलता है बीज के अंदर से, तो कल्ला फूटना और छोटा पौधा निकलना, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें नमू होती है। तो ये हरकत व सकनात है, एक तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपना अमल पूरा करता है। इसी तरह से इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर भी एक मुस्तकिल निज़ाम होता है जो जिस्म के अंदर होने वाले हरकत व सकनात पर काबू रखता है। जिस्म में होने वाले जितने भी अमल हैं, अलग अलग किस्म के अमल, जैसे देखना, सुनना, खुशबू बदबू सूंघना, उसका एहसास करना, बोलना, जायका परखना, और इसी तरह सर्दी और गर्मी का एहसास होना, ये तमाम अफ़ाल, खुश होना, डरना, घबरा जाना, दुखी होना, ये सब आमाल जो है जिस्म के अंदर होते हैं। तो इन तमाम आमाल के ऊपर, अफ़ाल के ऊपर एक निज़ाम है जो काबू रखता है। उस निज़ाम को असबी निज़ाम कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम यानी असबी निज़ाम। इसको गुजराती में चेता तंत्र कहते हैं। इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि चेता तंत्र विषय माहिती आपो। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये असबी खुलिया है। जिस्म के अंदर ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों खुलियात होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक असबी खुलिया है, इसका खुलवी जिस्म है, एक्सिन है और असबी सिरा है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, यानी बीच में मरकज़ है। कभी सवाल आता है सिर्फ असबी खुलिये की तस्वीर बनाइए और नाम लिखिए, तो नोट के अंदर ये तस्वीर बना लेना, असबी खुलिये की तस्वीर। और इस पर असबी निज़ाम पर सवाल आता है कि असबी निज़ाम का काम बताइए। असबी खुलिये की तस्वीर बनाकर असबी निज़ाम समझाइए या उसका काम बताइए। तो क्या बताना है कि जिस्म में होने वाले तमाम अफ़ाल पर असबी निज़ाम काबू रखता है, और ऐसे बहुत से खुलियात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके नीचे जो खुलिया आएगा, तो खुलिये का जो सिरा है, ये सिरा दूसरे खुलिये के ऊपरी हिस्से से जुड़ा रहेगा। एक खुलिये का सिरा दूसरे खुलिये के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है। इस तरह इन खुलियात की लाइन बनती है और पूरे जिस्म में ये खुलियात जाल की तरह फैले होते हैं, और इनका मरकज़ दिमाग होता है। दिमाग के अंदर अलग अलग मरकज़ होते हैं। इसके बाद हेडिंग आएगी दिमाग,
تو उस दिमाग का काम क्या है वो अलग से सवाल पूछा जाता है, लेकिन असबी निज़ाम का अहम मरकज़ दिमाग है और दिमाग से ये असबी निज़ाम पूरे जिस्म पर काबू करता है। जिस्म में जैसे हाथ में कोई चीज़, पैर में कोई कांटा चुभ गया तो उसका एहसास ये असबी खुलियात दिमाग तक ले जाते हैं। दिमाग उसका तज्ज़िया करता है कि भाई क्या चीज़ क्या हुआ, फिर दिमाग जवाब देता है। तो ये खुलियात वापस उस जवाब को वापस लाते हैं, उसको पैगाम कहेंगे। तो पैगाम को वापस लाते हैं पैर के पास। उसके बाद हमें पता चलता है कि पैर में कांटा चुभा है और हम पैर को हटा लेते हैं। तो ये असबी खुलियात एहसास को ले जाते हैं और दिमाग में तज्ज़िया होकर उस पैगाम को वापस लाते हैं। ये अमल बहुत तेज़ी से होता है, बिजली की तरह होता है। इसी तरह आँख से देखने का अमल भी, कान से सुनने का अमल भी। कान सुनता है तो दिमाग हाजिर होता है तभी सुनता है। आँख देखती है, आँख सिर्फ कैमरे का काम करती है। देखने की ताकत आँख में नहीं है बल्कि दिमाग में है। तो दिमाग के अंदर आँख में तो सिर्फ अक्स बनता है, वो किस चीज़ का अक्स है उसको पहचानने का काम दिमाग का है। समझ में आया? अगर दिमाग हाजिर है तभी वो चीज़ को हम पहचान पाएंगे, वरना आंखें देखेगी लेकिन उस चीज़ को हम पहचान नहीं सकेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से दिमाग की गैर हाजिरी में कुछ भी काम नहीं होता है। अगर हम सो रहे होते हैं तो दिमाग सो जाता है, दिमाग अपने काम से रुक जाता है, इसलिए कान में आवाज़ पड़ती है फिर भी हम सुनते नहीं हैं। नींद की हालत में सुनते नहीं हैं और कौन क्या बातें कर रहे हैं समझते नहीं हैं, एहसास भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये है असबी निज़ाम का काम कि जिस्म में होने वाले तमाम अफ़ाल पर वो काबू करता है। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर यानी कि एहसास को लाने और ले जाने का काम करते हैं। ये जो निज़ाम है कान, नाक, ज़बान और जिस्म, ये जिल्द से जुड़ा होता है। जिल्द में कोई एहसास हो सर्दी और गर्मी का तो वो भी इसी तरह से दिमाग तक जाएगा, एहसास जाएगा, फिर दिमाग उसका जवाब देगा, तब हमको सर्दी या गर्मी का एहसास होगा। ठीक है, ये असबी खुलिये की तस्वीर बनानी है और उसके ऊपर ये मालूमात है। अब इधर देखो, माकूस हरकत यानी कि उलट हरकत। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमल होते हैं जो हम एक साथ में कर लेते हैं। एक साथ में होने वाला अमल, जैसे हम पढ़ रहे हैं किताब लेकिन कुर्सी को भी हिलाते हैं, या फिर कोई बाजू से जा रहा है तो उसकी आहट भी समझ में आ जाती है, या कोई बातचीत कर रहा है तो वो हम सुन भी लेते हैं। हमारा पढ़ने का काम या लिखने का काम चल रहा है, हाथ चल रहा है, लिख रहे हैं, लेकिन कोई बातें कर रहा है या कोई आता है जाता है तो उसका भी हमको एहसास हो जाता है। तो कभी कभी दिमाग 2-3 काम एक साथ में करता है। एक ये मिसाल। दूसरी मिसाल, हम साइकिल चला रहे हैं या सीधी सड़क पर चल रहे हैं तो सोचते हुए चलते हैं। कोई गाड़ी आ रही, हॉर्न भी सुनते हैं, साइड पर भी हटते हैं। साइकिल चला रहे हैं तो गर्दी है तो बेल भी बजाते हैं, ब्रेक भी मारते हैं, पैडल भी चलाते हैं, लेकिन सोचते हुए जाते हैं। सोचना भी चल रहा है, साइकिल चलाने का काम भी हो रहा है, 2-3 काम एक साथ में कर लेते हैं। तो इस अमल को, ये अमल इतना तेज़ी से होता है कि इसका एहसास असबी खुलियात दिमाग तक जाना चाहते हैं, लेकिन इतने जल्दी होता है कि वो नखाई डोर से असबी खुलियात टच होकर जवाब हमको दे देते हैं। तो 2-3 काम हम साथ में कर लेते हैं, यानी इस काम के अंदर नखाई डोर भी दिमाग जैसा काम करती है। तो इसको कहेंगे माकूसी हरकत। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये दिमाग है,